दोस्तों आज फिर हम एक वीडियो आपका इंटरव्यू के से जुड़ी हुई कुछ बातों को लेके आए हैं। तो जो लोग आबकारी सिपाही के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं वो आप लोगों की डिमांड के अनुसार हमने कुछ पॉइंट्स आज भी लेके आए हैं, तो आपको अच्छा लगेगा और आपके इंटरव्यू में ये काफ़ी मदद करने वाला है। तो जैसा कि आपको बता दें कि 2-3 वीडियो हमने इससे पहले भी बना चुका है, आप लोग बहुत ज़्यादा उसको लाइक भी कर रहे हैं और काफ़ी फ़ोन्स कॉल्स आ रहे हैं कि आप इंटरव्यू पे लगातार वीडियो सर बनाते रहें। तो मेरा प्रयास है कि आप लोगों का जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता मैं आपको हर एक तरह की वीडियो दूंगा जिससे आपके इंटरव्यू बहुत अच्छे जाएं और अच्छे मार्क्स आप हासिल कर पाएँ, जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले जो एक वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने 10 पॉइंट की बात की थी, दोस्तों। तो उस पर हम थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करने वाले हैं और कुछ ऐसी चीज़ों को लेके आए हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इंटरव्यू के समय। तो देखें, आपको हम ये बताएं कि सबसे पहली बात आपको हमने लिखा था पॉइंट में कि नाम, शहर और शहर में प्रसिद्ध, शहर में जो कुछ भी प्रसिद्ध है या आपके नाम से कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, तो इन चीज़ों से जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर नाम, आपका नाम, फिर हमने बताया आपके नाम से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं दोस्तों। आपके नाम पे जो आपके नाम के जो मीनिंग होती है, आपके नाम का जो अर्थ है, और उस अर्थ में भी अगर कोई अच्छी चीज़ छुपी हुई है, जैसे आपका नाम जो भी है, आप उस नाम से जो अर्थ बता रहे हैं या उस नाम का जो अर्थ निकल रहा है, उससे जो भी चीज़ कोई जुड़ रही है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके नाम के अर्थ पे जो अर्थ बना है उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपसे पूछ ली जाएं। ठीक है। दूसरा हमने बताया कि आपके नाम से प्रसिद्ध कोई व्यक्ति, यदि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है तो वो व्यक्ति आपका जिले लेवल पर, राज्य लेवल पर या आपके इंडिया में, भारत में कहीं भी हो सकता है। अगर भारत लेवल पर या आपके नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कोई बाहर भी है, तो अगर आपके नाम से प्रसिद्ध है तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि वो कौन है, क्यों फेमस है, क्या उसका काम है। ठीक है। शहर में जो प्रसिद्ध है, शहर में जो प्रसिद्ध होगा, यानी आप जिस शहर से, जिस जनपद से, जिस जिले से बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जो वहाँ पर प्रसिद्ध होगा, जिसका जिक्र किताबों में हुआ होगा या अक्सर चर्चा में रहता होगा या लोगों के कहने सुनने में आता होगा कि वहाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ है, ऐसी चीज़ें। ठीक है। तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें नाम तो हम ये बताएं कि आपको इंट्रोडक्शन अगर कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि आप अपना परिचय दें या इंट्रो दें, अपने बारे में बताएं, तो दोस्तों आपको क्या बताना है। तो आप ध्यान दें कि मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आप कहते हैं कि मेरा नाम ये है, तो आप नाम तो बताएंगे ही, आप नाम बताएंगे, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि आपका नाम और पूरा रिकॉर्ड, नाम और पूरा रिकॉर्ड उनके पास है, तो वो ऑलरेडी आपके नाम को जान रहे हैं। तो आप क्या बताएंगे कि इसमें एक शब्द जोड़ सकते हैं नाम बताते समय, जैसा कि सर, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम ब्रजेश कुमार मौर्य है, जैसा कि आप जानते हैं, इसका मतलब ये कि उनके पास जो रिकॉर्ड है उससे वो आपका नाम तो जान ही गए हैं, फिर भी अगर वो कह रहे हैं कि आप अपने बारे में बताएं, तो आपको, आप चाहें तो अपना नाम ना बताएं, लेकिन नाम ना बताना फिर थोड़ा स्टार्टिंग करने में अजीब लगता है, इसलिए नाम बताएं, लेकिन आप ये जोड़ दें कि सर जैसा कि आपको पता है या आप जानते हैं कि मेरा नाम ये है। और फिर कुछ लोग जैसे मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है, हम इतने भाई बहन हैं, तो आप इन सब चीज़ों का जिक्र ना करें। भाई आपका इंटरव्यू हो रहा है, वो अगर इंटरेस्टेड होंगे तो हो सकता है पूछ ले कि ठीक है आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, या कोई क्या नौकरी में है, कोई किस बिजनेस में है। अगर वो सवाल उठाते हैं तो आप उसका जिक्र करेंगे, तब उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज आप माता पिता भाई बहन के वहाँ पर इन सब बातों का जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ एक और हम आपको बताना चाह रहे हैं, क्या, हाँ, ये पॉइंट आपका है कि अगर आप विवाहित हैं, अगर भाई 2016 की वैकेंसी है, 5 साल बीत चुके हैं, हो सकता है कि इनमें से कई बच्चों की शादी हो गई हो, तो यदि आपकी शादी हो गई है तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं कि सर मैं पिछले 2 साल से, पिछले 1 साल से, पिछले 6 महीने से, पिछले 3 साल से विवाहित हूँ। ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों को बताते हैं तो उनका
माइंड थोड़ा सा माइग्रेट होगा कि आप थोड़ा सा फैमिली में जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इसी से क्वेश्चन पूछ लें। आपके पास एक बच्चा भी है तो आप ये भी कह सकते हैं सर मैं पिछले 2 सालों से 3 सालों से विवाहित हूँ, मेरा एक छोटा सा 1 साल का, 1.5 साल का, 6 महीने का बच्चा भी है। तो इससे होगा क्या कि वो क्वेश्चन से इन्हीं बातों से पूछ सकते हैं कि भाई आपकी शादी भी हो गई थी, आप घर परिवार को देखते हुए कैसे तैयारी कर लिए, आपको तैयारी करने में कहीं कठिनाई तो नहीं आई, किसने आपकी तैयारी में सहयोग किया, तो उन चीज़ों में क्वेश्चन बन सकते हैं और ये सब बताना आपके लिए आसान होगा। तो आप दोस्तों कोशिश करेंगे कि आप क्या पूछना, आप क्या पूछवाना चाह रहे हैं उनसे, उस तरफ आप उनको मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे जो हमने बताया। नाम के आगे आप जैसा कि लगा सकते हैं, फिर शहर के बारे में आप पता करेंगे, उस शहर से जुड़ी हुई बातों को आप लिख लेंगे। हमने कहा लिखिए ज़रूर, उसको आप लिखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा। फिर लिखने के बाद आप 2-4 बार 6 बार उसको इंटरव्यू जाने से पहले देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बढ़िया से सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने आप में ये जोड़ लें कि सर मैं पिछले 3 साल से विवाहित हूँ। इसका मतलब ये हो जाएगा केवल आपकी पढ़ाई पर नहीं, आप घर परिवार को भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि भाई आपको आवश्यकता भी है, आप लगे हुए हैं, इसके विवाहित होने के बावजूद भी आप पढ़ाई में लगे हैं, मतलब इनकी नौकरी की जो है सख्त आवश्यकता है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा माइंड आपके प्रति जो है वो झुक सकता है उनका, ठीक है। अगला हमने कहा कि एजुकेशन, लास्ट टू एजुकेशन। जैसे अगर आपसे कहा जाएगा कि आप इस पॉइंट का हम जिक्र कर चुके, ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए एजुकेशन के बारे में बताएं, तो आप ऐसा नहीं कि कक्षा 8 से बताने लगे, तो आप अधिकतम लास्ट की 2 बता दें। जैसे आप इसमें भाई आप हाई स्कूल और इंटर का बता सकते हैं, या इंटर और ग्रेजुएशन का बता सकते हैं, ठीक है। तो या ग्रेजुएशन भी लास्ट में आपने बता दिया कि मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से की थी और ये हमारे सब्जेक्ट थे, इतनी चीज़ बताएंगे। यदि उनका इंटरेस्ट होगा इन सब में, तो आप जो बता रहे हैं इन्हीं से क्वेश्चन वो पूछने लगेंगे। और आप बताते समय अगर ये बता देंगे कि मेरा बीएससी में या बीटेक में या मैथ में ये सिलेबस था और इस पर हमारी पकड़ थोड़ा सा ठीक थी सर, ये सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता था पढ़ने में, अगर आप चाह रहे हैं कि इसी से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये शब्द इसमें जोड़ सकते हैं, सर मेरे ये सब्जेक्ट थे और इसमें हमारे मार्क्स अच्छे आए, या फिर ये कह दें कि ये सब्जेक्ट हमें पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा माइग्रेट होंगे आपके क्वेश्चन, आपके आंसर की तरफ, तो उनका दिमाग उसी पे हो सकता है कि घूम फिर के आए कि उसी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। दोस्तों इंटरव्यूअर शुरू में तो बहुत सारे बाहर के क्वेश्चन पूछते हैं, यानी उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग में 2 दिन 4 दिन। उसके बाद क्या होता है कि वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछने लगते हैं। भाई नॉर्मली का मतलब हो गया अपने बारे में बताएं, आप ये जॉब क्यों करना चाह रहे हैं और इत्यादि, ये सब चीज़ें हमने लिखा हुआ है। तो जनरली क्या होता है शुरू में 2 दिन 3 दिन वो बाहर के क्वेश्चन, यानी कि खुद से थोड़ा सा प्रिपेयर होके आते हैं कि हाँ हमको क्या क्वेश्चन पूछता है, और आयोग द्वारा वहाँ पर दबाव भी होता है कि क्वेश्चंस को रिपीट ना किया जाए। जैसे आज किसी से क्वेश्चन पूछा गया तो शाम को या अगले दिन उससे क्वेश्चन वही रिपीट ना किया जाए। हाँ हो सकता है कि कोई क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाए, तो उसमें क्या बात हो सकती है, रिपीट होने का मतलब दोस्तों ये हो गया कि एक क्वेश्चन का संतोषजनक जवाब किसी बच्चे से नहीं मिला और वो उस क्वेश्चन का जवाब प्रॉपर चाह रहे हैं कि कोई बच्चा देखते हैं वो कितना बढ़िया दे पाता है। तो अगर वो तुलना करते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कौन अच्छा बच्चा देता है, उस क्वेश्चन के प्रति किस बच्चे की मानसिकता कैसी है, तो वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो एग्जैक्ट लाइनिंग नहीं होगा, एग्जैक्ट वन लाइनर नहीं होगा, उसमें कुछ आपके कॉन्सेप्ट, कुछ आपकी सोच जुड़ी होगी, जिससे आपकी सोच के बारे में पता चलेगा, आपकी सोच से जोड़ते हुए वो उत्तर पता चलेगा, फिर वो आपके बारे में डिसीजन लेंगे अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो। अदरवाइज आयोग का दबाव होता है कि क्वेश्चन बार बार रिपीट ना करें। आपको भी पता है बच्चा बाहर निकलता है तो एक दूसरे से मिलता है, या किसी कोचिंग से, या किसी वेबसाइट वाले से, या किसी यूट्यूबर से अपने क्वेश्चंस को वो शेयर करता है और क्वेश्चन बाहर निकल जाते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए। तो जनरली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, हमने बता दिया रिपीट होने का रीजन क्या होगा। फिर लास्ट में जो भी होगा हमने बता दिया कि आप फोकस करें और जिन सब्जेक्ट पे आप क्वेश्चन पूछवाना चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। एजुकेशन गैप के बारे में हमने कहा कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली या
आपने पीजी कर ली और उसके बाद आप तैयारी में जुटे हैं, 2 साल 3 साल का गैप हो जाता है, तो उस गैप के बीच में आप ये कह सकते हैं कि मैं तैयारी में ही लगा था पूरी तरह से, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके बीच में आपने कह दिया हमने पढ़ाई नहीं की। भाई आपने ग्रेजुएशन की तो उसके बाद पीजी भी कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, आप कह सकते हैं कि कर सकते थे सर, लेकिन हमने फोकस किया किस पे, पढ़ाई पर, वनडे एग्ज़ाम पर या इस तरह के गवर्नमेंट जॉब की, तो हमारा फोकस उसी पे था, इसलिए हमने इतने से ही हमको नौकरी, ग्रेजुएशन तक की जनरली कोई भी फॉर्म आता है तो हम फिलअप कर सकते हैं, इसलिए पीजी करने की हमें आवश्यकता नहीं समझ में आई, ठीक है। आगे हम इस पे बात करें, देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे गए। इंटरव्यूअर क्या जानता है, ठीक है। इंटरव्यूअर क्या जानना चाहता है आपसे, क्या जानना चाहता है, तो इस बात का उत्तर अगर हम देखें कि इंटरव्यूअर आपसे क्या जानना चाहता है, तो आप समझो कि जो इंटरव्यू ले रहा है, अगर आप उसकी जगह होते तो आप उससे क्या सवाल पूछते। आप खुद अपने आप को, अभी आपके पास बहुत समय है, आप चाहें तो सामने किसी को बैठा करके आप समझे कि वो बच्चा आबकारी पुलिस का इंटरव्यू देने आया है और आप इंटरव्यूअर हैं, तो आपके मन में क्या सवाल आएंगे कि हम इनसे क्या सवाल पूछें, मतलब हम इन्हें क्यों ले लें, हम इनसे इनके अंदर छुपी बातों को क्या है जो देखें कि और लोगों से थोड़ा भिन्न हो, या नौकरी करने में ये चीज़ आनी चाहिए, ऐसी सोच होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो आप खुद से अपने अंदर क्वेश्चन बनाएं कि क्या क्वेश्चन जनरली पूछे जा सकते हैं, तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ भाई ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सबके दिमाग में आएगा, तो वो पूछा जा सकता है, ये आपको भी लगेगा। देखिए जो इंटरव्यू है उसका मतलब क्या हो गया, इंटर का मतलब अंदर होगा, व्यू का मतलब अंदर झांक के, किसी व्यक्ति के अंदर झांक करके, यानी अंदर की चीज़ों को, भाई आप बाहर से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, अंदर से आपकी क्या जानकारी है, क्या सोच है, क्या आपकी मानसिकता है, उन सब चीज़ों के बारे में जानना क्या कहलाएगा, इंटरव्यू, ठीक है। अब बात आई कि किसी बच्चे ने हम कमेंट करके पूछा सर इंग्लिश में या हिंदी में जवाब देना है, तो दोस्तों इंग्लिश और हिंदी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि वो हिंदी में जवाब पूछ रहे हैं तो आप हिंदी में दे सकते हैं, यदि वो इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं, आप इंग्लिश में सफिशिएंट हैं, इंग्लिश आपको अच्छी आती है, यानी आप इंग्लिश में प्रॉपर जवाब दे सकते हैं, तो इंग्लिश में दे दें, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती या इंग्लिश आपको कम आती है, आप अच्छा जवाब इंग्लिश में नहीं हिंदी में दे सकते हैं, तो जिस लैंग्वेज में आप अच्छा जवाब सरल भाषा में उनको समझा सकते हैं उसमें आप जवाब देंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि उन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसका जवाब इंग्लिश में ही दें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो है इंग्लिश के क्वेश्चन यदि वो पूछे गए कि इंग्लिश में पूछ लिए और फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप ये सॉरी कह के भी कह सकते हैं सर इंग्लिश में थोड़ा हमें प्रॉब्लम है, मेरे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कृपया आप इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। तो वो जो है हिंदी में पूछ लेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आप उसका जवाब बेहिचक हिंदी में दे सकते हैं। आपका जो भाषा है वो प्रॉपरली उनको समझाने के लिए जो उपयोग हो रहा है वो सफिशिएंट हो, यानी आप अपनी बात को अच्छे से समझा पाएँ, ये मैटर होता है, ये मैटर नहीं कि आप किस लैंग्वेज में समझा रहे हैं, ठीक है। अगला, जॉब में इंटरेस्ट। तो दोस्तों आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, आबकारी सिपाही के लिए जा रहे हैं या कोई और भी जॉब है, तो आपका उसमें इंटरेस्ट होना ही चाहिए, है कि नहीं है। अगर आप उसके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको ये कहना पड़ेगा कि हमें इस जॉब में इंटरेस्ट है, मैं इस फील्ड में रुचि रखता हूँ, मैं इसके काम को जानता हूँ, इसमें क्या काम होता है, मुझे इन सब कामों में थोड़ा रुचि है, अच्छा लगता है और मैं इसमें अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें। कभी भी आप इसको निगेटिव नहीं रखेंगे कि जॉब के बारे में हमें जानकारी नहीं है, या फिर सर आप जॉब करेंगे तब देखेंगे कि अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसे जवाब आपको नहीं देने हैं। आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, उनको वहीं लगना चाहिए कि ये बच्चा इस जॉब के लिए परफेक्ट है। अगला देखिए, क्वेश्चन जो सवाल आपके वो पूछे जा रहे हैं, तो जैसे उन्होंने सवाल पूछा तो ऐसा नहीं कि आप डर गए, मतलब वो सवाल पूछ रहे हैं तो आपको डरना नहीं है कि बगल हो गए, वहां से बाढ़ छोड़े जा रहे हैं, तीर छोड़े जा रहे हैं, गोली मारी जा रही है। इसका सवाल का मतलब ये नहीं कि वो गोली मार रहे हैं आप बगल हो जाओ, फिर इधर एक सवाल पूछा गया बगल हो जाओ, ऐसा नहीं। सवाल क्या है, वो तीर और भाले और गोली नहीं है, सवाल क्या है, एक मौका और एक अवसर है। एक सवाल आपसे पूछा गया, अब वो आपके लिए क्या होगा, मौका होगा या अवसर होगा, आगे के सिलेक्शन में मदद करेगा। जो सवाल पूछा गया आपके लिए वो अवसर था, अगर आपने उसको कैच कर लिया, उसका जवाब सफिशिएंट दे दिया, अच्छे से दे दिया, तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा। तो ये क्या है, सवाल जो उनके द्वारा सवाल पूछे गए दोस्तों वो क्या है, अवसर है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है ना।
फिर एक हमने पॉइंट लिख रखा है पार्टी सपोर्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप किस पार्टी को प्रेफर करते हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या आपके नज़रिए से कौन सी पार्टी अच्छी है। पार्टी का मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, जैसे भाजपा, सपा या बसपा या आप, ये जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके बारे में अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं बताएंगे कि ये अच्छी है, या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को ये नहीं कहेंगे कि ये पार्टी खराब है। हाँ, आप जवाब ये दे सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। हाँ, जिन पार्टियों की बातें अच्छी होती हैं, जो लोगों के हित में होती हैं, उस पार्टी की वो जो योजना होगी या उस बात को मैं प्राथमिकता सपोर्ट करूँगा। ठीक है, सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर एक पार्टी के सपोर्टर हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, आपके लिए पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो पार्टी है वो आपके लिए सभी समान है। आपको प्राथमिकता के तौर पर या किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के वहाँ पर अच्छाई नहीं बतानी है। जो योजना लोगों के भले के, देश के, राज्य के हित में होगी, वो आपको बताना है कि भाई इस पार्टी के द्वारा जो ये योजना चलाई गई थी, ये लोगों तक पहुँची है, उससे लोगों में काफ़ी जो है बेनिफिट हुआ है, लोगों में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, भाई वो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो वो जो है वो अच्छा लगता है, इस पार्टी का हमें ये अच्छा लगा। और अगली पार्टी का भी कोई चीज़ जो है उसका भी आप बता सकते हैं कि ये अच्छा लगा। यदि कोई पॉइंट ऐसा है किसी पार्टी का कि वो लोगों के नज़रिए से या देश हित में नहीं है, या कहीं से लगता है कि लोगों द्वारा इसको पसंद नहीं किया जा रहा है, तो आप उसका रिव्यू दे सकते हैं। लेकिन कतई ये नहीं कहेंगे कि ये पार्टी अच्छी है, या ये पार्टी अच्छी है, या ये पार्टी खराब है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला यहाँ पर साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन, आपके जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान और संविधान से, राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई क्वेश्चंस, इनसे जुड़े हुए कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी आपसे फिजिक्स के या बायो के या केमिस्ट्री के एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस पे मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ, साइंस पे और इस पे। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो हमें लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे पुट किए जाएंगे, या अभी तक कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे, या जो पूछे जाने में उनकी लगता है कि हाँ ये पूछा जा सकता है, हम उनके सेट तैयार कर रहे हैं। आपको अगले वीडियो में इन दोनों से जुड़े हुए, या साइंस का और कॉन्स्टिट्यूशन का अलग अलग, या फिर एक ही वीडियो में हो पाएगा तो एक में इसको हम कॉमन करके आपको देंगे, जो भी क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। फिर दोस्तों हमने लिखा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछे जा सकते हैं जिसका जवाब आपको नहीं देना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसका जवाब आप नहीं दे सकते या आपको नहीं देना है। बात समझे, यदि कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन कोई पूछा गया, फोन बंद नहीं था ना, बीच में फोन तो नहीं आया दोस्तों, आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि एक तरफ आपकी माताजी खड़ी हैं और एक तरफ आपकी गर्लफ्रेंड खड़ी है। तो अगर इंटरव्यूअर ये कहता है कि आपको इन दोनों में से एक को बचाना है, माता का सेंटेंस क्या है कि यदि तुम इससे शादी करोगे तो मैं मर जाऊंगी, और गर्लफ्रेंड आपकी कह रही है कि यदि तुम माता जी की बात मानोगे और मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक दुविधाजनक स्थिति में हैं। आप माता जी को या फिर गर्लफ्रेंड को, किसको आप प्राथमिकता देंगे, या फिर किसी एक को मरने के लिए छोड़ नहीं सकते, है ना। आप एक नागरिक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो कह रही कि आप ऐसा नहीं करो, आप ऐसा करोगे तो मैं मर जाऊंगी, या ऐसा नहीं करोगे तो मर जाऊंगी, इसका मतलब आप पे डिपेंड हो गया। तो आप किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, यानी आपका ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं होगा जिससे कोई डिसीजन ले ले मरने के लिए। तो आप ऐसे क्वेश्चन यदि कभी मिल जाए या यही क्वेश्चन मिल जाए तो आप इसका जवाब साफ साफ बता सकते हैं, सर मुझे इस क्वेश्चन का आइडिया नहीं है, या मैं इसमें डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं कि मैं इसमें क्या जवाब दूं। ठीक है, इतना कह के बहुत ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन नहीं करना है कि ऐसा करता हूं तो ये हो जाएगा, ऐसा करता हूं तो ये हो जाएगा। दोनों तरफ ही स्थितियाँ सामान्य हैं, दोनों तरफ स्थितियाँ सेम हैं, मतलब दोनों ही कंडीशन में वो मरने की बातें हो रही हैं, तो मैं इसमें डिसीजन नहीं ले पाऊंगा कि मैं क्या करूं। तो आपके सामने मैं इससे प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं हूं। ठीक है दोस्तों, ये इतने पॉइंट आपके हो गए। फिर इन पॉइंटों पे हमने क्या बताया था कि जॉब वर्क, जो भी बच्चे जॉब किए हों अभी तक, इसके बीच में 16 से वैकेंसी आई, इसके बीच में अगर आप कहीं जॉब किए हों या कोई स्पेशल वर्क किए हों, इस बीच में कोई वर्क आपने किया, मान लीजिए आपने ट्यूशन ही पढ़ाया, कोचिंग ही पढ़ाई, कुछ भी किया, तो जो आप पढ़ाएं
अगर आप चाहते हैं कि आपसे उससे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि इस बीच में हमने कोचिंग पढ़ाया और कोचिंग में मैंने मैथ पढ़ाई, तो मैथ पढ़ाया, जीएस पढ़ाया, करंट पढ़ाया, तो जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं जाहिर सी बात है उसके बारे में आपको जानकारी ठीक ठाक हो गई होगी। जब आप ये कहेंगे कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, तो वो तुरंत आपसे, अच्छा ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे आप, तो इस चीज़ के बारे में आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ या ये आप हमको बता दीजिए, ठीक है। तो उससे जुड़ी हुई बातें वो आपसे पूछने लगते हैं, और चूंकि आप उससे जुड़े हुए हो, काफ़ी दिन से पढ़ाए हुए हो, तो उसकी अच्छी खासी जानकारी होगी आपके पास, उसका आंसर देने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, तो आप अपनी तरफ इसको मोड़ सकते हैं। करंट अफेयर से दोस्तों हमने बताया कि करंट अफेयर में वो चीज़ें जो नॉर्मल हो, करंट अफेयर में जो ऐसी चीज़ें जैसे अभी जो भी चीज़ चर्चित में ओलंपिक चल रहा है आपका, उससे जुड़ी हुई चीज़ें, चूंकि ये देश हित में है, जो कोई पदक ले आएगा वो पूरे देश में उसका नाम होगा, तो दोस्तों इन सब चीज़ों पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट, आप ऐसा नहीं कि पूरा करंट अफेयर रट लीजिए, आप मुख्य मुख्य पॉइंट करंट अफेयर के लें जिससे कि वो कहीं और से जुड़ रही हो, वो देश हित में या राज्य में उसका नाम रोशन कर रही हो, तो ऐसी चीज़ों पर क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। इसको हमने बताया था कि न्यूज में जो भी न्यूज 1 हफ्ते 10 दिन तक चर्चित हो, लगातार पेपर में आ रही हो, तो उन सब चीज़ों पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँ कि आप अपने नाम के साथ में शहर जोड़ दिए, जनपद जोड़ दिए, आप अपने नाम के साथ में गांव भी जोड़ सकते हैं यदि आप उस गांव के हो जहाँ से वो गांव फेमस हो। यदि कोई गांव हो और वो फेमस हो, यानी कि आपका गांव, आप उनके सामने नाम ले जैसे वो उस गांव के बारे में जान जाएं, ऐसा कि आपका गांव ऐसा हो कि उस गांव का नाम लिया जाए तो इंटरव्यूअर जान जाएं कि आप अच्छा इस गांव से हैं, मतलब वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको पता चल जाएगी कि वो गांव क्यों फेमस है। अगर वो इस लेवल तक फेमस है तो आप गांव का नाम भी बता सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जैसे ही आप गांव का नाम लेंगे उससे जो जुड़ी हुई बातें हैं वो आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप उसी गांव के रहने वाले हैं और उस गांव से जुड़ी हुई बात जो होंगी जिसकी वजह से वो फेमस है, आप अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर सकेंगे। ठीक है, आगे हमने कहा अन्य की अपेक्षा आप अलग कैसे हैं। तो दोस्तों आप अपना पूरा जो आप जिस जॉब के लिए आप गए हैं, आप अगले को नहीं देखे हैं, पिछले को नहीं देखे हैं, भाई आप तो अगले को नहीं जानते कौन कैसा है, तो आप अपने आप को बेस्ट बताएं। मतलब ये कि मैं जो काम करूंगा सर पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, हार्ड वर्क करके जो भी उसका उद्देश्य होगा उस उद्देश्य पे खरा उतरूंगा, यानी कि काम करने में हमारे तरफ से कोई भी कोताही नहीं होगी। अब मैं अपने बारे में तो जानता हूँ, आप ये नहीं कहेंगे कि अगला हो सकता है ऐसा हो वैसा हो, आप किसी के बारे में नहीं जानते वो अच्छा है आपसे या खराब है, आप केवल अपनी बात करेंगे कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि वो अन्य से पूछ रहे हैं तो आप अन्य की तुलना करने लगे और अगले को आप कमज़ोर बताने लगे, ऐसा नहीं है। ये हमने बताया था इंटरव्यूअर की फील्ड, यानी जो आपसे एग्ज़ाम में इंटरव्यू ले रहे हैं वो उनकी जो फील्ड होगी, या फिर हम कहें उनकी जिसमें रुचि होगी, या फिर उनके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ गए उस समय आपको देखने के बाद उनके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ गए, पता लगा वो घर से निकल रहे थे, कोई रास्ते में ऐसी चीज़ हुई जिसके बारे में ही उनके मन में क्वेश्चन आ गए और वही आपसे पूछ लिए, तो ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आप अपने से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनकी फील्ड क्या है ना। हाँ, जनरली क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वो हम आपको बना रहे हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे कि ये लोग नॉर्मली क्या क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। वर्क प्रोफाइल तो हमने एक वीडियो इस पे बना दिया है कि आबकारी सिपाही, आबकारी पुलिस का जो काम है, एक्साइज कांस्टेबल का क्या काम है, हमने एक वीडियो में पूरा डिटेल में बता दिया है, तो उस वीडियो को आप देख लें। हॉबी और उपलब्धि, इसके बारे में लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं कि सर हॉबी में क्या बताएं। तो दोस्तों हॉबी आपकी है, ऐसा नहीं कि आज आप हॉबी नहीं बना लें, ऐसा नहीं है। आपको जो चीज़ पसंद है वो आपकी हॉबी है। आप जिस चीज़ को लाइक करते हैं, जिस चीज़ को ज़्यादा समय दे सकते हैं, ज़्यादा समय तक उसमें काम कर सकते हैं, वो आपकी हॉबी है ना। ऐसा नहीं कि अब एग्ज़ाम देना, इंटरव्यू देना है तो मैं कौन सी हॉबी बना लूँ, क्रिकेट खेलना, गाना सुनना, मूवी देखना। अब जिस चीज़ को आप हॉबी में बताएंगे उसके विषय में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मैं इसमें रुचि रखता हूँ। इसका मतलब यही है कि रुचि रखना तो आपको उस फील्ड में अच्छी जानकारी होगी।
तो उसी चीज़ को आप हॉबी में इंक्लूड करेंगे जिसके बारे में आपको जानकारी हो या आपकी जो रुचि है उसके बारे में जानकारी कलेक्ट कर लें। अगर अभी अब तक आपकी रुचि रही है क्रिकेट खेलने में और आपको जानकारी नहीं है तो क्रिकेट के बारे में, अगर आप वहाँ क्रिकेट बोलने वाले हैं तो क्रिकेट के बारे में आप अच्छा एक डाटा तैयार कर लें। जैसे एक बच्चे ने कहा कि मैं ये फिजिकल का जो है ट्रेनर हूँ, जो आप फिजिकल अभी निकाल के आए हैं बनारस के थे वो, उन्होंने कहा कि मैं ट्रेनर हूँ तो सर मेरी यही हॉबी है, मुझे यही अच्छा लगता है कि सुबह रनिंग करना और एक्सरसाइज करना। तो मैंने कहा बिल्कुल ये अच्छी बात है, और जो आप हॉबी में बता रहे हैं उसका कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट रखिए कि ये जो हॉबी है मेरी, इससे मुझे ये सीख मिलती है, इससे मुझे आगे चलने में मदद मिल रही है, ये हमारे जीवन में कैसे सपोर्ट कर रहा है, या इससे हमें कई तरह के बेनिफिट मिल रहे हैं। तो आप जो हॉबी है उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट भी बताइए, ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप यह जॉब क्यों करना चाहते हैं? तो दोस्तों अगर ये आपसे ये पूछा जाए कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं तो सबसे पहला आपका आंसर होगा सर मैं अभी तक बेरोजगार हूं और फिर प्राथमिकता है कि रोजगार पा जाऊं जिससे घर का पालन पोषण या जो भी हैं वहाँ के आय व्यय को मैं मैनेज कर सकूं। तो पहली प्राथमिकता आपको पहला सवाल, इस सवाल का जो पहला आंसर देना है आपको यही कि मैं रोजगार पाने के लिए सबसे पहले ये जॉब करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और हर व्यक्ति सम्मानित होना चाहता है। दोस्तों आपको पता है कि सरकारी नौकरी में सम्मान बहुत अधिक मिलता है, तो जैसे ही आपको सरकारी जॉब मिलेगी आपको सम्मान में मिलेगा और हर व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है। एक क्वेश्चन हमने ये भी डाला कि क्या आपको कहीं और जॉब अच्छी मिल जाए तो आप इस जॉब को छोड़ देंगे? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप क्या देंगे? भाई हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, हर आदमी आगे जाना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है। अगर आपको इससे अच्छी बेहतर नौकरी कहीं मिलने वाली है या मिल जाएगी तो आप निश्चित रूप से इस जॉब को छोड़ देंगे। लेकिन इसमें दो बातें होंगी, आप जॉब ज्वाइन कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। यदि आप अभी इसे ज्वाइन नहीं किए हैं और उसके पहले ही मिल गई तो आप इसे नहीं करेंगे, जो अच्छी जॉब है वो कर लेंगे। और अगर आप इसे ज्वाइन कर चुके हैं दोस्तों तो जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको अनुमति लेनी पड़ती है कोई और जॉब के लिए एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आप किसी और जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको विभाग से, आपके विभागाध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ती है, फिर ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। अदरवाइज आपका सिलेक्शन होने के बाद भी वो रिलीव नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप अनुमति नहीं लिए हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो हो सकता है कि वो ना छोड़ें आपको। तो अब जाहिर सी बात है, अगर आपने और जॉब के लिए अप्लाई किया किसी के लिए और अनुमति ली है तो आप बेहतर जॉब में जा रहे हैं तो फिर यहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इस जॉब को करते हुए आपने बता दिया कि मैं इस जॉब में आगे इंटरेस्टेड हूँ या मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ, आगे जा सकता हूँ, जिसके लिए मैंने अनुमति ले रखी है। तो निश्चित तौर पर मैं ये जॉब छोड़ करके आगे में स्विच कर जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपके क्वेरीज हों, जो भी आपके डाउट्स हों वो आप फ़ोन करके बराबर मैं आपको आंसर दे रहा हूं। और दोस्तों मैं ये देख रहा हूं कि लोग चैनल को देख तो बहुत रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, यानी कि सब्सक्राइब लोग कम करते हैं। 10 लोग देखते हैं तो 2 या 3 ही लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगे, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगर वीडियो लगा कि हमारी ये किसी काम का नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।